तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिर राजनांदगांव की सभा में पार्टी के एक कार्यकर्ता ने भरे मंच पर भूपेश बघेल की फजीहत कर दी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की पोल खोल कर रख दी है। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने रामगोपाल अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए ये कहा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी अपने आप को लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट करती नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिर राजनांदगांव की सभा में पार्टी के एक कार्यकर्ता ने भरे मंच पर भूपेश बघेल की फजीहत कर दी और अब पार्टी के ही दिग्गज नेता ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की पोल खोल कर रख दी है। मामला सामने आते ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के होश उड़ गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने रामगोपाल अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उन्होंने पीसीसी चीफ की अनुमति के बिना भूपेश बघेल के रिश्तेदार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया को करोड़ों का भुगतान किया है। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखा है और रामगोपाल अग्रवाल को पार्टी से निकालने की मांग की है। भले ही कांग्रेस पार्टी इस बात को खारिज कर दे कि उन्होंने टेसू मीडिया को किसी भी प्रकार का भुगतान किया है, लेकिन आईपीसी 24 के पास इस बात के पुख्ता सबूत है जो इस बात को बताते हैं कि टेसू मीडिया और कांग्रेस पार्टी के बीच करोड़ों की डील हुई थी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर इस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में क्या है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में क्या लिखा है ये जाने, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि अरुण सिसोदिया ने क्या आरोप लगाए थे। सिसोदिया ने लिखा है कि सरकार आने के बाद भी संगठन को किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाता था। हमारे द्वारा कई बार बैठक में और प्रभारी कुमारी शैलजा से अनुरोध और मांग करने के बावजूद ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को 5-10 हजार रुपए मासिक संगठन के कार्य करने नहीं दिया गया। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के लोगों को एक कमरे में बिठाकर कार्यादेश और निजी लोगों को गवाह बनाकर इतनी राशि का भुगतान कर दिया गया। जो रकम 10 लाख, 6 लाख और 3 लाख यानी 19 लाख हर महीने भुगतान किया गया, वो वर्तमान में 10 गुना है, यानी हर महीने 20 लोगों की टीम 3 लाख में काम कर रही है। आपसे अनुरोध है कि 5 साल में ही सरकार और संगठन में मनमानी करने वाले गिरोह को पार्टी से बाहर किया जाए और हार के जिम्मेदार लोगों को सक्रिय राजनीति और पार्टी से दूर रखा जाए, तभी कांग्रेस का उत्थान संभव है। सिसोदिया के आरोपों के आधार पर अगर भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो ये बात तो तय है कि सत्ता और संगठन में पूरी तरह से भूपेश बघेल और उनके रिश्तेदार विनोद वर्मा की चलती थी। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इस बात का आरोप कई बार उनकी ही सरकार के नेताओं ने भी उन पर लगाया है। अब ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या भूपेश बघेल के इशारों पर बिना पीसीसी चीफ की अनुमति के ये भुगतान किया गया है। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि विनोद वर्मा भूपेश बघेल के रिश्तेदार भी कहलाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या पैसे का हेरफेर करने के लिए भूपेश बघेल ने अपने ही रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है। अब ये बात तो निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगी, जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए अब उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर की बात कर लेते हैं जो इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी और टेसू मीडिया के बीच करोड़ों का भुगतान हुआ है। सर्विस एग्रीमेंट के मुताबिक 29 मई 2020 को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टेसू मीडिया लैब को कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया था। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत टेसू मीडिया लैब को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल मीडिया चैनल्स को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके लिए टेसू मीडिया लैब को हर महीने 10 लाख रुपए मिलते थे। इसके साथ ही ये कंपनी को आईएनसी छत्तीसगढ़ और पीसीसी प्रेसिडेंट के भी सोशल मीडिया चैनल्स को मैनेज करने का कार्य सौंपा गया था। कुल मिलाकर इन सभी सर्विसेज के लिए टेसू मीडिया लैब को 19 लाख रुपए हर महीने मिलते थे। टेसू मीडिया लैब न सिर्फ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज करता था, बल्कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी भी मुहैया करवाया करता था। इसके साथ ही चुनाव कैंपेन मैनेजमेंट का भी काम इसी कंपनी को सौंपा गया था। इस कंपनी के डायरेक्टर पुनर्वास वर्मा हैं, जो भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के पुत्र हैं।
बता दें कि रामगोपाल अग्रवाल कोयला घोटाले में भी संलिप्त हैं और वो कई महीनों से फरार चल रहे हैं और ईडी की टीम उन्हें तलाश करने में जुटी हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी जांच के बाद रामगोपाल अग्रवाल पर कार्रवाई करती है या फिर शिकायत करने वाले पर ही एक्शन लिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में उल्टी गंगा बहती है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस खबर से रिलेटेड हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए खबर बेबाक के साथ।